हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 1 नवंबर, वेरी इम्पोर्टेंट मंथ फॉर ट्विन फ्लेम मंथ। और सभी को इंतज़ार रहता है 11/11 का, 11/11 के पोर्टल का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ढेर सारे चैनल्स पे ढेर सारी वीडियोस बनने वाली हैं 11/11 पर, 11/11 पर ये मैनिफेस्टेशंस कीजिए। यस, एनर्जी बहुत हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको आज सच्चाई से रूबरू कराना चाहती हूँ। और आज ये वीडियो को मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ। हम लोग साल भर बहुत कुछ सीरियस सुनते हैं, और ज़रूरी भी है सीरियस सुनना, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है, सीरियस जर्नी है। ठीक है, ये एक सेक्रेड जर्नी है, ये एक मिस्टिकल जर्नी है। बट ये जो टैग लगाया ट्विन फ्लेम मंथ, ये मैंने ही टैग लगाया है, प्लीज़ गूगल में सर्च मत करिए। ठीक है, ये प्यार का महीना है, लेकिन प्यार मतलब अनकंडीशनल लव। यू हैव टू वाइब्रेट इन द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव। बट इस महीने, इस प्यार के इस महीने में ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण है। तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा ये जो मंथ है, ये आप लोगों के लिए स्ट्रगलिंग हो सकता है। पर जो ऑथेंटिक है, जो प्योर है, जो डिवाइन को सरेंडर है, उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझना है कि अगर आप अपने अंदर से शुद्ध हो, प्योर हो, सच्चे हो, नहीं हो तो अपने को प्रयास कर रहे हो अपने आप को सात्विक बनाने का, अंदर से शुद्ध बनाने का, और ज़्यादा प्योर होने का। तो जितने ज़्यादा आप प्योर होगे, उतने ज़्यादा आपकी लाइट बॉडी एक्टिव होगी, आपका डायमेंशन रेज होगा, आपकी डिवाइन से फ्रिक्वेंसी अलाइन होगी। और जिस पे नज़र उस खुदा बंद की पड़ गई, उसकी तो कोई भी ग्रहण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए चिंता भी नहीं करनी है। लेकिन इस नए मंथ की सच्चाई जान लीजिए कि जिनकी लेयर्स उतरी नहीं है, जो अभी भी प्योर नहीं है, जो अभी भी सात्विक नहीं है, जो अभी भी ऑथेंटिक नहीं है, उनके मास्क, या तो आप खुद अपने मास्क उतार लीजिए या आपके मास्क उतारे जाएंगे। पर इस मंथ कोई भी आपको सेकंड चॉइस, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। ज़बरदस्ती आपके मास्क को उतारा जाएगा अगर आप खुद से ऑथेंटिक नहीं हुए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि आपको अपने कुछ पैटर्न्स को खुद, आप ट्विन फ्लेम हो पर फिर भी आप एक पैटर्न्स कैरी करते हो। जैसे मुझे अक्सर काउंसलिंग में कहते हैं, मैम आफ्टर ऑल मैं हूँ तो ह्यूमन ही ना। तो आप जब तक अपने को ह्यूमन मान रहे हो, आप सोल नहीं बन सकते। ह्यूमन मतलब कि 3D सेल्फ। तो आपको अपने सोल सेल्फ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, आप ये कहिए कि आई एम अ सोल इन एक्सपीरियंसिंग द ह्यूमन बॉडी, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। पर जब तक आप 5D सेल्फ में जीना नहीं सीखोगे ना, आपकी लाइफ हेवन नहीं बन पाएगी। यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी मोमेंट अ सोल। और एक सोल को कभी भी कोई ग्रजेस नहीं होते हैं, कोई दुख नहीं होता है, कोई शिकायत नहीं होती। शिकायत सिर्फ ब्रेन को होती है, सोल को नहीं होती है। सोल के लिए सब एक ही हैं। मैं आत्मा हूँ और दूसरी आत्मा परमात्मा का अंश है। और लव का मतलब 3D में, लव का मतलब ऑब्सेशन, सेक्स, डिज़ायर्स, लस्ट। एक सोल के लिए लव का मतलब अनकंडीशनल लव टू एवरीवन। तो इस एनर्जी में आना पड़ेगा, अपने ईगो की डेथ करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो करवाया जाएगा। तो आप खुद से पहले 11/11 तक आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में खुद आ जाओ, अपने ट्रू सेल्फ में खुद आ जाओ। नहीं आओगे तो आगे के महीने आपको मतलब इस प्रकार से एनर्जी रहेगी लूनर एक्लिप्स के बाद
कि आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना ही पड़ेगा, आपको पैटर्न ब्रेक करना ही पड़ेगा, आपको उन ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि वन मोर एग्जांपल, आप लोग कहते हो मैम हम इनर वर्क तो करना चाहते हैं बट फैमिली वाले, ये मेरी जॉब, मैं इस जॉब के कारण से नहीं कर पा रही, ये कारण, तो वो कारण आपका छोड़ दिया जाएगा, आप उस जॉब को छोड़ दोगे। जो चीज़ आपके इनर वर्क के बीच में आ रही है वो आपसे छूट जाएगी। या आप कहो कि पेरेंट्स शादी के लिए बहुत प्रेशर कर रहे हैं, हम क्या करें? आपको समझना पड़ेगा आपके पेरेंट्स, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, वो अभी 3D से ही सोच रहे हैं। आपको खुद अपने पेरेंट्स के बीच में वो बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन्हीं के पैटर्न को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हो कि नहीं मुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी, अपनी जर्नी पूरी किए बगैर ही शादी करनी पड़ेगी, तो समझ लीजिए कि पहले आप ऐसे प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं जिसमें कि पेरेंट्स की राय के हिसाब से शादी भी करी और उसके बाद आपकी शादी एक प्रकार से बड़ी आप ही के लिए मुश्किल हो गई। तो सिंपल सी बात समझनी है कि हमारे पेरेंट्स वो अपनी जगह सही हैं क्योंकि वो 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। बट अगर आप चुने गए हो तो देयर इज़ नथिंग बाय चांस। आप इन चैनल्स तक आए हो, लोग कहते हैं चैनल्स पे तो हम टैरो कार्ड सुनते सुनते ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं, ये चैनल्स पे आना इट इज़ नॉट बाय चांस। ये चीज़ें आपको समझ में आना या ये चीज़ें बार आपको कहीं ना कहीं टच कर रही है, या आप रन कर रहे हो फिर भी आप इस रन नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ आपको बार पकड़ पकड़ के यहाँ तक खींच के लेके आ रही है, ड्रीम्स में आपके आ रही है, बार पोस्ट बन के आ रही है, तो देयर इज़ नथिंग बाय चांस। आप चुने गए हो तो आपका फर्स्ट सोल पर्पस, आपकी सोल का पर्पस यही है, अपने आप को पहले अवेकन करना, अपने आप को पहले शुद्ध करना, अपने आप को पहले तैयार करना और उसके बाद सरेंडर कर देना। सेकेंड सोल पर्पस सरेंडर कर देना कि अब मैं तैयार हूँ, तूने चुना था ना मुझे इस जर्नी के लिए मेरे परमेश्वर, अब मैं तैयार हो गई हूँ, मैं शुद्ध हो गई हूँ, मैं अवेकन हो गई हूँ, मैं बैलेंस हो चुकी हूँ, अब बता मुझे मेरा आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो उस आउटकम के लिए पेशेंस रखना है, ना कि आपको फिर से घूम फिर के 3D में। और मैं देख रही हूँ जो लोग की बातचीतें हो रही हैं वो अपने इनर वर्क को बहुत लाइटली ले रहे हैं। मत करिए, क्योंकि जब तक हम पर विपदा नहीं आती तब तक हम इनर वर्क नहीं करते। तो डोंट वेट कि कोई ऐसा कॉल आपको आ जाए और आपको घूम फिर के इनर वर्क को ही सहारा लेना पड़ेगा। डोंट टेक दिस जर्नी लाइटली, बिकॉज लिटरली जितनी ये सेक्रेड है उतनी ही ये मिस्टिकल भी है, ठीक है। और ये मंथ जितना ही प्यार का मंथ है उतना ही ये मंथ पे एक्लिप्स आ गया है। तो मुझे शुरू में ये गाइड करना आपको बहुत ज़रूरी था। चलिए, बहुत सीरियस बातें कर ली हैं, थोड़ी सी अब हल्की बातें की जाए। हम लोग साल भर बहुत ही सीरियस बातें करते हैं जिससे कि हम इस जर्नी के प्रति सीरियस हो सकें, थोड़ा सा इस मंथ को हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मैं पहले शेयर करती हूँ, मैं इस मंथ एक अनाउंसमेंट भी कर रही हूँ क्योंकि ये 11/11 का मंथ है, ट्विन फ्लेम मंथ है, प्यार का मंथ है। मैं आप लोग के लिए वंस अगेन पेंडुलम डाउजिंग का ये लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मेरे लास्ट मंथ का एक्सपीरियंस पहले मैं शेयर करना चाहूँगी। बहुत सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मेरे डीएम तो इस दुनिया में नहीं है बट क्या मैं अपनी जर्नी पूरी कर पाऊँगी। पेंडुलम डाउजिंग यस नो में आंसर देते हैं, इस पे मेरी अपनी एनर्जी से कोई मतलब नहीं होता है। जो आपके लिए आंसर आता है वैसे मैं वहाँ पर आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। हालांकि उनका आंसर यस आया था, ठीक है। मुझसे बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे गए, जैसे कि किसी ने पूछा था कि क्या मेरे ट्विन फ्लेम से शादी हो पाएगी। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन मतलब कि इसमें आपने एक क्वेश्चन में 3 आंसर कंफर्म करने चाहे, जैसे कि क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है, सेकेंड आंसर कि क्या हमारा यूनियन होगा, और तीसरा सिर्फ यूनियन ही नहीं, हमारी शादी भी होगी कि नहीं।
तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हमारे हमारे डीएफ्स हैं, बहुत ही सुलझे हुए समझदारी से क्वेश्चन फ्रेम किए, मुझे भेजे गए। जो भी आंसर आया वो तो मैंने सबको आंसर कर दिया। मुझे भी बड़ा मज़ा आया। मैंने सोचा कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं, ज़रा मैं भी तो पता करूं, और मुझे ही पता चला कि हम किस मानसिकता से गुजर रहे हैं। वेल, इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए जब जब आप क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ये भी आया था कि क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो जो भी आपका आंसर आया रैंडमली पेंडुलम डाउजिंग में वो मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या मेरी शादी होगी कि नहीं, या हमारा यूनियन होगा कि नहीं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन टोटली आप पे डिपेंडेंट होते हैं। मैं बहुत ही ऑनेस्टली जवाब दूंगी। मैं मतलब आपको बिल्कुल भी मिसगाइड करना नहीं चाहती कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी पे, क्योंकि पेंडुलम डाउजिंग भी एनर्जी पर ही काम करता है। अगर आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप ऑनेस्ट हो, तो आपका आंसर यस भी पॉसिबल है। और कहीं आप मिसगाइड हो गए और कहीं आपने मिसगाइड होकर इनर वर्क करना छोड़ दिया, तो आपकी वो डेस्टिनी चेंज भी हो सकती है। तो पेंडुलम डाउजिंग पर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन करिए जो आपके रोज़मर्रा के क्वेश्चंस हैं और आप यूनिवर्स से उनके क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। जैसे कि क्या मुझे ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, क्या मुझे फॉरेन कंट्री के लिए अप्रोच करना चाहिए, क्या जो सोलमेट आया है क्या मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, या मुझे ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए कि नहीं, या मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं, मैं वहाँ पर मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं किस दिन जाऊँ, किस मंथ जाऊँ, इस मंथ जाऊँ कि नहीं। तो इस प्रकार के रोज़ के जो यस नो के आंसर्स हैं, आप इसका बेनिफिट, अगेन मैं आपको ये ऑफ़र दे रही हूँ, आप बेनिफिट ले सकते हो। ये आपको मैं 1 नवंबर से 5 नवंबर तक आप अपने, इफ़ यू आर रियली रिक्वायर्ड, आप ये क्वेश्चंस मुझे सिर्फ ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं कोशिश करूँगी कि 11/11 तक आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाए। और इस बार के रेट्स, क्योंकि ये हमारा ट्विन फ्लेम मंथ है, इसके रेट्स मैंने बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रखे हैं, ताकि सबके वो बेसिक क्वेश्चंस जिसके लिए हम कंफ्यूज रहते हैं, मुझे करना चाहिए कि नहीं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं, मुझे कब जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। हाँ, इसमें मैं आपके रैंडम, वो मेरे ट्विन फ्लेम है कि नहीं, इसका भी हम लोग रैंडम आंसर बिल्कुल इसमें मिल सकता है। और वो रैंडम नहीं, बिल्कुल काफ़ी क्लियर आंसर्स मिलते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। और हालांकि कंफर्मेशन पे तो ज़्यादातर यूनिवर्स के आशीर्वाद से मैं सिर्फ अपनी एनर्जी पे ही विश्वास करती हूँ, जबकि जब मैं एनर्जी पिक करती हूँ और मैं कंफर्म करती हूँ, और वो भगवान के आशीर्वाद से हमेशा राइट ही होता है। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कंफर्मेशन, वो इस पेंडुलम डाउजिंग का भरपूर उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने इस ट्विन फ्लेम मंथ के कारण से बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। आप मुझसे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आज से हमारा मॉर्निंग वर्कशॉप चालू हो गया है, दैट कवर्स कंप्लीट मॉर्निंग इनर वर्क। बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया और काफ़ी लोगों ने रिकॉर्डेड सेशंस के लिए भी एनरोल किया है। तो क्योंकि ये नया मंथ है, सिर्फ आज के लिए आप लोग जो मॉर्निंग इनर वर्क को अभी भी एनरोल करना चाहते हैं, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज से ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी भी अगर आप चाहते हो तो आप मॉर्निंग इनर वर्क के लिए एनरोल कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मेरा आज का लॉस हो चुका है तो आप रिकॉर्डेड सेशन के लिए भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रकार से जो वीडियो था, आपको आने वाले इस महीने के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के लिए था, अनाउंसमेंट के लिए था, आपको इस महीने आगाह करने के लिए था। और एट द एंड दोबारा मैं चाहूँगी कि भले ही लूनर एक्लिप्स है ये मंथ, लेकिन ये मंथ हम सब ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हो, बहुत ही ज़्यादा मंगलमयी हो, सभी की यूनियन हो, ढेर सारे यूनियन हो, सभी के दुखों का अंत हो। अपना ध्यान रखिए।